बिना पानी और तेल के क्या कोई सब्जी बनाई जा सकती है? ये सुनकर आप बोलोगे कि ब्लॉगर क्या पागलों वाली बात कर रहा है। इसलिए आज मैं आपको गुजरात के सूरत में एक ऐसी सब्जी दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ आपको साल के 3 महीने सर्दियों में खाने को मिलती है, जिसे बनाने में ना तो किसी भी प्रकार के तेल का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही पानी की एक बूंद का, जिसका नाम होता है उम्बादियू। और इस उम्बादियू को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कलार लीव्स, जो कि अपने अंदर सर्दियों की ओस के पानी को स्टोर करके रखती हैं और इसी की ओस की पानी की वजह से अपना जितना भी उम्बादियू के अंदर सब्जी होती है वो अच्छे तरीके से पक पाती है। तो देखिए, सबसे पहले खेतों से इन कलार लीव्स को अच्छे तरीके से तोड़ा जाता है, फिर इसको बढ़िया तरीके से धोया जाता है। तो देखिए, धोने के बाद यहाँ पर बारी आती है अपनी सब्जियों की, जिसके लिए सबसे पहले सब्जी आती है अपना आलू, और इसके बाद बारी आती है अपने स्वीट पोटैटो की, जिसको हिंदी में आप शकरकंदी कहते हैं, और इसके बाद बारी आती है रतालू की। और रतालू एकमात्र ऐसी सब्जी होती है जो कि सर्दियों के सिर्फ 3 से 4 महीने पाई जाती है, और इसी सब्जी का इस्तेमाल करके अपना जो उम्बादियू होता है वो टेस्टी बन पाता है। और इन सारी सब्जियों के बाद जो अपनी अगली सब्जी आती है वो आती है सुरती पापड़ी। और सुरती पापड़ी आपको देखने में ऐसे लगेगी जैसे कि बीन्स की सब्जी हो। और देखिए, अब यहाँ पे उम्बादियू बनाने के लिए सबसे पहले आलू को 2 हिस्सों में काटा गया, उसके अंदर चीरा लगाया गया, और इसके बाद यहाँ पर मिर्ची का मसाला लगाया गया, और इसके बाद सारी सब्जियों को इसी तरीके से यहाँ पे काटा जाएगा। यहाँ पर स्वीट पोटैटो को भी अच्छे तरीके से 2 हिस्सों में काट दिया गया है, और इसके बाद जो मैंने आपको बताया था रतालू, उसको भी अच्छे तरीके से 4 से 5 पीस में काट कर इस सब्जी के अंदर डाल दिया गया। तो देखिए, सारी सब्जी कट जाने के बाद यहाँ पर बारी आती है मसालों की। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीदी ने 2 टब के अंदर अलग अलग सब्जियां रखी हुई हैं, जिसमें एक के अंदर अपनी सुरती पापड़ी है और साबुत लहसुन है, और इसमें मसाले मिलाए जा रहे हैं। तो देखिए, मसालों के अंदर यहाँ पर सबसे पहले अजवाइन डाला गया था, हल्दी डाली गई थी, और ये साबुत नमक डाला जा रहा है। और ऐसे ही दूसरी बकेट के अंदर जो सब्जियां काट के रखी गई थी उसके अंदर भी सेम मसाला यहाँ पर मिला दिया गया। फिर आती है बारी यहाँ पे मिर्ची के पेस्ट की, और ये स्पेशल मसाला होता है जो इस सब्जी को बहुत बेहतरीन सा स्वाद देता है। तो देखिए, मिर्ची का पेस्ट भी यहाँ पर अच्छे तरीके दोनों बकेट में डालने के बाद सारी चीजों को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स किया रहा है। तो देखिए भैया, सारी सब्जी अपनी कट चुकी है, उसमें मसाला भी अच्छे तरीके से चढ़ चुका है। अब बारी आती है इसको पकाने की। तो देखिए, पकाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कलार लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसी की वजह से अपनी सारी सब्जियां पकेंगी। यहाँ पर मैडम ने दोनों बकेट अपने साथ में रख ली हैं। पहले एक हाथ उठाती है सब्जियों का, जो इस मटके के अंदर डाल देती हैं, फिर यहाँ से सुरती पापड़ी उठाती हैं, वो डाल देती हैं, और ऐसे ही करके पूरा मटका अपना ऊपर तक भर दिया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ना तो कोई पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना ही तेल का। तो भैया देख लीजिए, अभी तक इस सब्जी को बनाने में एक भी बूंद ना तो पानी की आई है और ना ही अपने तेल की। और उसके बाद इस मटके को अच्छे तरीके से कलार लीव्स से पैक कर दिया जाता है। तो देखिए, मटका भर जाने के बाद यहाँ से इसको तैयारी की जाती है पकाने की। इसके बाद चारों तरफ यहाँ पे उपले लगाए गए हैं, जो कि गोबर के साथ तैयार किए जाते हैं। फिर मैडम ने थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला था और माची की तिल्ली मारकर इसमें बढ़िया तरीके से आग सुलगा दी है, और ऊपर से थोड़ी सी लकड़ी भी लगा दी गई है, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने जो उम्बादियू है वो अंदर तक पक सके। अब यहाँ से पकने के लिए इसको लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ा जाएगा, और जैसे ही अपना सारा उम्बादियू पक के तैयार हो जाता है, फिर यहाँ से इस मटके को उठा लिया जाता है, और जितना भी अपना उम्बादियू था इसको बढ़िया तरीके से कंटेनर में खाली कर लिया जाता है। चलिए मैडम के पास चलते हैं और इनसे इनकी बढ़िया सी प्लेट लगवाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि इनके उम्बादियू का स्वाद कैसा होने वाला है। और ये